हेलो डेव, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करेंगे पैरालेक्स के बारे में। बेसिकली पैरालेक्स जो है कुछ साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ था और बहुत सारे वेबसाइट जो है इसको अडॉप्ट की थी। थोड़ा सा देखने में भी कूल लगता है जब आप अपने वेबसाइट्स के पेजेस को इस तरीके से स्क्रॉल करते हैं और जो आपके स्क्रीन पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो अलग अलग स्पीड से पेज पे जो है वो मूव करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्क्रॉल कर रहे हैं और ये अलग अलग स्पीड से जो है सारी चीज़ें मूव करती हैं। तो देखने में भी वेबसाइट थोड़ा सा कूल लगता है, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो इसके लिए ना जेएस की लाइब्रेरीज जो थी वो प्रोवाइड होती थी। बट अगर ये पैरालेक्स जो कि मैं अभी यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, इसको अगर आप सीएसएस के थ्रू हैंडल कर लेते हैं तो समझिए कुछ मतलब एक अचीवमेंट है बेसिकली। आज के टाइम में रिएक्ट सॉरी सीएसएस जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है और सीएसएस जो है काफ़ी सारे नए नए फीचर्स भी लेके आ चुका है मार्केट में। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर जावास्क्रिप्ट से कंपेयर किया जाए तो जावास्क्रिप्ट के जब बजाय अगर आप सीएसएस से अपने पेजेस को जितना ज़्यादा मतलब इंटरेक्टिव कर सकते हैं उतना ज़्यादा करिए, क्योंकि सीएसएस जो है वो नेटिवली वर्क करता है। तो बेटर होगा कि हम सीएसएस से करें। तो चलिए हम देखते हैं कि एक्चुअल में ये जो पैरालेक्स है उसे हम सीएसएस में कैसे बना सकते हैं। डोंट वरी, इसका कोड जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में जाके आप इस कोड को देख सकते हैं और इसके साथ खेल सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं एडिटर व्यू में। मैं यहाँ पर कोड पेन जो है, कोड पेन एक प्लेस है जहाँ पर आप कोड के साथ खेल सकते हैं। तो इस प्लेस पे मैं अपने कोड्स वगैरह को डालता हूँ। आप यहाँ पर आकर अपने आप मेरे कोड को देख सकते हैं। तो जैसे कि शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने एक यहाँ पर रैपर लिया है। ठीक है, रैपर के अंदर मैंने एक हेडर लिया है और हेडर के अंदर मैंने यहाँ पर दो इमेजेस लिए हैं। दो इमेजेस बेसिकली मैंने यहाँ पर दो इमेजेस डिफरेंट दो इमेजेस लिए हैं। एक जो है हमारा पीछे जो यहाँ पर हिल है, हिल का एक मैंने इमेज लिया है और एक जो है यहाँ पर ये जो पेड़ लगे हुए हैं इनका इमेज लिया। तो दोनों इमेज जो है यहाँ पर मैंने पीएनजी ट्रांसपेरेंट ले रखा है। ठीक है, तो ये इमेजेस यहाँ पे पड़े हुए हैं। इमेजेस को भी अगर आप देखना चाहें तो मैं इसको ओपन करके आपको दिखा सकता हूँ। तो नॉर्मल जो है इमेज यहाँ पर ट्रांसपेरेंट इमेज मैंने यहाँ पर ले रखा है। ठीक है, आप जैसे देख सकते हैं। तो दो डिफरेंट इमेजेस मैंने लिए हैं। दो डिफरेंट इमेजेस इसलिए हैं क्योंकि दोनों इमेजेस को मुझे यहाँ पर डिफरेंट स्पीड में स्क्रॉल करना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर दो इमेज लिए हैं। पहला इमेज ये हुआ और दूसरा जो है मैंने यहाँ पर इमेज लिया है जो कि यहाँ पे ये पेड़ जो नीचे दिख रहे हैं आपका, उस पेड़ के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो दो इमेजेस मैंने लिए हैं। उसके बाद से मैंने यहाँ पर आपका जो वेलकम टेक्स्ट जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, उस टेक्स्ट को मैंने यहाँ पर लिया है और उसके बाद फर्दर जो नीचे है यहाँ पे आप नीचे टेक्स्ट जो देख रहे हैं इस टेक्स्ट को मैंने यहाँ पर प्लेस किया। तो बस डॉम स्ट्रक्चर हमारा बस इतना ही है और इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ भी जेएस यूज़ नहीं किया है। अगर मैं कोड पेन में आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे मैं इसको दिखाऊंगा तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर हम स्क्रिप्ट ऐड करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर कोई भी जेएस नहीं लिया है, जेएस का कुछ भी यहाँ पर यूज़ नहीं है। अब सारा गेम जो है वो सीएसएस का है। तो चलिए सीएसएस में डुबकी लगाते हैं, देखते हैं कि सीएसएस में क्या चीज़ें जो है एक्चुअल में यहाँ पर ये पैरालेक्स को यहाँ पर पैरालेक्स का जो फीचर है एक्चुअली उस चीज़ को किसके थ्रू हमने यहाँ पे अचीव किया है। तो अगर सीएसएस की बात की जाए तो सीएसएस में हमने यहाँ पर जो रैपर है हमारा, बेसिकली जो ये रैपर हमने यहाँ पे जो बना रखा है, इस रैपर का मैंने हाइट जो है यहाँ पर 100% ले रखा है। ठीक है, 100% हाइट ले रखा है। यहाँ पर रैपर का मैंने लिया है, यहाँ पर बॉडी का नहीं लिया है। ठीक है, तो ये जो स्क्रॉल जो है हम रैपर पर ही कर रहे हैं, हम बॉडी को हम इस पर यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर मैं अगर इसका जो स्क्रॉल है अगर मैं उसको बॉडी को दे देता हूँ तो ये जो पैरालेक्स वाला जो यहाँ पर मूवमेंट है वो चीज़ें नहीं आ पाएंगी। तो मैंने यहाँ पर अपने रैपर को जो है यहाँ पर वी एच लिया है, जो उसका व्यू हाइट जो है 100 लिया है। पूरा फुल हाइट जितना है वो हाइट मैंने यहाँ पे ले लिया है और इसका जो वाई है, ठीक है, वाई डायरेक्शन उसको मैंने ऑटो कर रखा है, जो जिससे मुझे स्क्रॉल मिल जाएगा। और जो एक्स है हमारा, एक्स बेसिकली जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है उसको मैंने यहाँ पर हिडन कर रखा है। और उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो पर्सपेक्टिव की अगर बात की जाए तो बेसिकली क्या है कि हमारे किसी पेज जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें तीन होते हैं। ठीक है, तीन आपके डायरेक्शंस होते हैं। एक तो आपका एक्स होता है, एक वाई होता है और एक जेड होता है। ठीक है, तीन होते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स में अगर आपके तीन होते हैं तो मैंने यहाँ पे वाई का जो है ओवरफ्लो जो है मैंने ऑटो कर रखा है, जो वर्टिकल आपका चल रहा है। एक्स जो मैंने ऑफ कर रखा है और जेड जो है जो उसका डेप्थ है। ठीक है, डेप्थ इन द सेंस अगर ऐसे मैं बोलूँ कि एक मॉनिटर है सामने और मॉनिटर से मैं कितने डिस्टेंस पे यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, ये हमारा डेप्थ होता है।
तो ये डेप्थ है हमारा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि 10 पिक्सल का डेप्थ लिया है और इसी 10 पिक्सल पे ही मैं यहाँ पर पूरा का पूरा गेम जो है वो प्ले कर रहा हूँ। तो 10 पिक्सल का जो है मैंने डेप्थ लिया, 10 पिक्सल जो है पीछे हो गया। तो ये पर्सपेक्टिव जो है यहाँ पर इसी पे जो है हमारा पूरा का पूरा जो है पैरेलैक्स जो है यहाँ पर वर्क कर रहा है। आगे चलते हैं। तो अगर हेडर पे मैं आऊँ तो हेडर पे आप देखिए कि यहाँ का हेडर जो है, हेडर मैंने ले रखा है। हेडर का पोजीशन, ये डिस्प्ले फ्लैग्स वगैरह मैंने यूज़ किया। यहाँ पर जो है हमने ट्रांसफॉर्म जो है, ट्रांसफॉर्म स्टाइल जो है वो मैंने ले रखा है जो है प्रिजर्व 3D, ठीक है, जो कि हमें एक 3D इम्पैक्ट देता है, 3D की फीलिंग्स देती है, जिससे हम चीज़ों को जो है 3D में 3D का जो इफेक्ट जो है हम यहाँ पर ला सकते हैं, ठीक है। तो 3D इन द सेंस कि अगेन तीनों कोऑर्डिनेट्स x, y और z तीनों को यहाँ पे लिया जाता है। तो इसी से आपका 3D आता है। 3D कभी भी जब आप देखते हैं बेसिकली मूवीज़ वगैरह में देखते हैं तो उसमें एक डेप्थ दिखता है, जो एक अंदर की ओर चीज़ें जाती हैं, ठीक है, अंदर चीज़ें जाती है या बाहर जाती हैं। तो मोस्टली जो है 3D जो है आपके 3 डायमेंशनल जो है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म स्टाइल जो है मैंने यहाँ पर 3D ले रखा है, जो मैं यहाँ पे हेड को दे रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। तो जो हमारा हेड है, हेड को मैंने यहाँ पे 3D जो दे रखा है और उसी पे जो है हमारा जो है पैरेलैक्स जो है यहाँ पर वर्क करेगा। तो यहाँ पर हमने उसका उसको प्रिजर्व 3D कर दिया है और प्लस उसका Z इंडेक्स जो है यहाँ पे माइनस कर दिया। Z इंडेक्स माइनस करने का सेंस ये है, अगर मैं आपको दिखाता हूँ Z इंडेक्स यहाँ पे माइनस मैंने क्यों किया है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, हटाने के बाद से अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँगा ना, एक मिनट, पेज रिफ्रेश हो जाने दीजिए। जैसे स्क्रॉल करूँगा तो देखिए यहाँ पे जो टेक्स्ट है ना वो मेरा जो है वो पीछे जा रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसका Z इंडेक्स जो है वो माइनस कर रखा है। माइनस करने से क्या हुआ है कि ये जो हमारा हेड एरिया है, बेसिकली हेड एरिया इन द सेंस कि जिसमें हमारा इमेज यहाँ पे पड़ा हुआ है, वो इमेज जो है वो बैक साइड में यहाँ पर जाएगा। तो एक बार सेव करके इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि ये ऑटो रिफ्रेश नहीं हो पाता है। तो आगे चलते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो आगे चलते हैं। हेडर को मैंने यहाँ पर उसका Z इंडेक्सिंग जो है वो पीछे कर रखा है, क्योंकि पीछे करने से हमारा टेक्स्ट जो है वो ऊपर की ओर फ्लो करेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर इसको Z इंडेक्सिंग जो है, Z इंडेक्स उसका जो है वो -1 कर रखा है, जो पीछे चला जाए। अब बात करते हैं बैकग्राउंड की, ठीक है। तो बैकग्राउंड का भी अगेन यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि हमारे यहाँ पर हम Z पे खेल रहे हैं, ठीक है। हमारा 3 है, X, Y और Z। तो यहाँ पर हम सारा का सारा गेम जो है वो Z पे खेल रहे हैं। तो Z पे मैंने यहाँ पे क्या किया है कि जो फर्स्ट हमारा बैकग्राउंड है, बेसिकली जो हिल है, हिल सबसे पीछे है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा दूर पे है। इसलिए मैंने उसका भी उसको जो है प्लेसिंग जो है उसका -10 दिया है बेसिकली, कि -10 इन द सेंस कि वो जो है मुझसे काफ़ी ज़्यादा दूर है, ठीक है। मेरा जो करंट पोजीशन है उससे 10 पिक्सल वो अंदर है, ठीक है। तो 10 पिक्सल का ही मैंने यहाँ से पर्सपेक्टिव ले रखा है। तो 10 पिक्सल अंदर चला गया है। अंदर जाने की वजह से उसका स्केलिंग जो है एक्चुअली, ठीक है, जैसे कुछ चीज़ें दूर जाती हैं वो चीज़ें जो है छोटी दिखने लगती हैं। कभी भी आप इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे, जैसे कि आप बैठते हैं तो सामने से अगर आप देखेंगे तो चीज़ें जो है वो छोटी हो जाती हैं, ठीक है। आपके पास एंगल जो होता है, व्यू एंगल जो वो बढ़ जाता है। तो उसको मैं कवर करने के लिए मैंने उसका स्केल यहाँ पे ले लिया है, स्केल 2 कर दिया है। बेसिकली उसको पूरा का पूरा जो है मेरा एरिया जो है यहाँ पर फील कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे इस स्केल 2 को मैं हटा देता हूँ तो ये क्या होगा कि पीछे का जो हमारा जो हमने यहाँ पर हिल ले रखा है ना वो देखिए छोटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसका जो उसका डिस्टेंस जो है ना उसका वो मैंने 10 पिक्सल कर दिया है, जो कि वो पीछे की ओर जा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसको फुल विड्थ लेने के लिए, पूरा का पूरा जो कवर करने के लिए मैंने उसका स्केल जो है डबल कर दिया, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है कि वो पूरा का पूरा जो हमारा यहाँ पर एरिया जो है उस एरिया को यहाँ पर कवर कर रहा है। उसके बाद से आगे चलते हैं। तो दूसरा वाला जो इमेज है, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 इमेजेस लिया है और दोनों जो है देखिए डिफरेंट स्पीड में स्क्रॉल कर रहा है। पहला जो हमारा जो माउंटेन है उसका स्पीड देखेंगे आप, और यहाँ पे ट्री का स्पीड देखेंगे, तो दोनों जो है वो डिफरेंट स्पीड में यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि फोरग्राउंड बेसिकली जो हमारे यहाँ पे ट्री है, ट्री का Z इंडेक्स जो है वो -5 कर रखा है। वो मतलब कि दोनों के बीच आपका जो हमने डेप्थ लिया है, डेप्थ से हाफ ले रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसको -5 कर रखा है। तो उस हिसाब से उसका स्केल जो है वो मैंने 1.5 कर दिया है, ठीक है, तो कि वो अपना पूरा का पूरा जो एरिया कवर करे। अगर मैं स्केल यहाँ से हटा देता हूँ तो वो क्या होगा कि वो भी अगेन वो छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इन दोनों को प्लेस किया है। प्लेस करने के बाद से उसके बाद से यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट फिट जो है यहाँ पे मैंने कवर कर रखा है। बेसिकली पूरा एरिया जो कवर करना है, इसलिए मैंने उसका ऑब्जेक्ट फिट जो है वो कवर कर रखा है। प्लस उसका Z इंडेक्स जो है ऑलरेडी मैंने जैसे बताया कि उसको भी हमने -1 कर रखा है। तो वो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जो है वहाँ पर पीछे की ओर जाएगा
उसके बाद से हमारा अगेन उसके बाद से जो हमारा टाइटल है, ठीक है, टाइटल जो मैंने यहाँ पे प्लेस कर रखा है वो टाइटल यहाँ पर है, और उस टाइटल का जो है मैंने फॉन्ट साइज दे रखा है, कलर दे रखा है और टेक्स्ट शैडो दे रखा है, बेसिकली थोड़ा सा वो अपीलिंग हो, थोड़ा सा बाहर की ओर आए, दैट्स इट। इसके अलावा जो है यहाँ पर हमने CSS का कुछ भी यूज़ नहीं किया है। बाकी जो चीज़ें जो CSS अगर आप यहाँ पे देखो तो बाकी CSS सब जो है वो नॉर्मल CSS है, नथिंग एल्स, मतलब ऐसा कुछ इनोवेटिव नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो सारा का सारा जो हमारे यहाँ पर गेम जो चल रहा है यहाँ पर, वो गेम चल रहा है सिर्फ और सिर्फ जो है कुछ CSS3 के कुछ नए जो क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज़ हैं एक्चुअली CSS3 में जो इंट्रोड्यूस हुआ है, उसी पे ये पूरा का पूरा गेम चल रहा है। तो जैसे कि मैंने दिखाया कि इन तीन चीज़ों पे, कुछ चीज़ों पे आपको ध्यान देना, जिसमें आपका जो है पर्सपेक्टिव जो है जिसको मैंने रैपर में यूज़ किया है, फर्स्ट वो, सेकंड जो है आपका जो ट्रांसफॉर्म स्टाइल है वो आपको 3D करना है, ठीक है, और तीसरा जो है आपको उनका ट्रांसलेट जेट जो है वो उसको आपको फिगर आउट करना है बेसिकली, कि वो जो है आपका पूरा का पूरा एरिया कवर कर सके। उसके बाद से इन बस सिर्फ इन CSS को ही अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका पूरा का पूरा पेज जो है वो आपको पैरेलैक्स वाला फीलिंग आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, और स्क्रॉल करने के में देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि सभी चीज़ें जो है डिफरेंट स्पीड से जो है यहाँ पर स्क्रॉल कर रही हैं। तो आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। बेसिकली CSS से हमने पैरेलैक्स को जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। एक्चुअली पैरेलैक्स से हमने CSS जो है आज के टाइम में बहुत पावरफुल है। CSS यूज़ करिए, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए, JS से ज़्यादा एक्चुअली पावरफुल है, और ये नेटिवली वर्क करता है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई हो, तो मेरी मेहनत को सफल करिए, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं कुछ इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।